हेलो एवरीवन, मैं वानी आपका अपने चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील भी कर रहे होंगे और अपने माइंडसेट को जो कहीं ना कहीं आजकल की बुराइयों से जूझ रहा है उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है ना तो यकीन मानना आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। इस रीडिंग का आना ही अपने आप में एक मैसेज है कि अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। आज यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से जो मैं मैसेज आपके लिए लेके आई हूँ ये आपकी सक्सेस को दिखाता है। कैसे होगी आपकी सक्सेस, किस तरह से आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, आज हम इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। सक्सेस तो होना आपका शॉर्ट शॉर्ट है। अगर आपने ये रीडिंग देख ली है तो आप तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ये मेरा विश्वास है। ये आपका आपके परमात्मा पे विश्वास है ना। तो चलो अपने विश्वास को लेके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके जीवन में जो सफलता है एटलीस्ट वो कब तक आएगी, वो किस तरह से आएगी, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है, यहाँ पर हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो माय लवली व्यूअर्स वीडियो को आप प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप भगवान के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज तो करते हैं ना, कुछ उनको अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। ये भी काम क्या है, ये भी एक डिवाइन का काम ही है। तो आप अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, आपको यही आपके लिए एक आपके लिए एक्सचेंज रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ओके, आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके जीवन में जब सफलता आएगी ना, जब आपके जीवन में सफलता आ रही होगी तो आपके जीवन में घटना घटेगी। ठीक है, एंड ये घटना जब आपके जीवन में घट जाए तो आप इस चीज़ को मान लीजिएगा कि आपके जीवन में अब सफलता आ गई, अब सफलता आपके जीवन में शुरू हो गई। ये घटना क्या होगी आपके जीवन में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कुछ बहुत आपके जीवन में ऐसा होगा जो बदल जाएगा। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यहाँ पे फूल का कार्ड है, और ये दोनों कार्ड ये बात करते हैं आपके जीवन की कोई एंडिंग और आपके जीवन की एक नई शुरुआत। तो कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन से एकदम से चला जाएगा, कोई पार्ट होगा आपके जीवन का। अब ये ज़रूरी नहीं है कोई आपके जीवन में आपको नेगेटिव ही आपको अनुभव हो, कुछ लोग के लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा जो कि आपके जीवन में एक ऋण की तरह है। यहाँ पर ये दो कार्ड ना मुझे ऋण की बात करते हैं, जैसे आपके जीवन में कोई ऋण है, कोई उधार है आपके ऊपर, कोई कार्मिक चैप्टर भी आपकी लाइफ का हो सकता है जिससे आप बाहर निकल के आए, जैसे कोई आपने अपना ऋण चुका दिया हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है लिटरली आपके जीवन में कोई ऋण चल रहा हो, कोई लोन वगैरह हो सकता है आपके जीवन में चल रहा हो, आप उसको चुका देंगे। ठीक है, कैसे चुकाएंगे मुझे नहीं पता। कार्मिक ऋण हो सकता है, ये मे बी आपके ऊपर चलता चला आ रहा है, वो आप चुका देंगे। लेकिन आपके ऊपर बर्डन नहीं है, मैं आपको बर्डन फ्री देख रही हूँ, मैं आपको अपने जीवन के लिए होपफुल देख रही हूँ, मैं आपको अपने जीवन में अचानक से पॉजिटिव होता हुआ देख रही हूँ, अपनी लाइफ के टफ साइकिल से बाहर निकलता हुआ देख रही हूँ। तो आपके जीवन में ये नहीं है कि टफ साइकिल होगा नहीं, टफ साइकिल होगा आपके जीवन में, लेकिन आप उससे बाहर निकल आएंगे। आपके जीवन का बाहर निकलना ही आपके लिए एक
संकेत है कि अब आपके जीवन में सफलता आ गई। और जैसे कि मैंने बोला कि आपकी लाइफ में टफ साइकिल की बात मैंने यहाँ पर वैसे नेगेटिव सेंस में नहीं बोली है, कि किसी कार्मिक बंधनों में आपको बांधना दिखाती है। मे भी हो सकता है आप किसी कार्मिक रिश्ते में हो, ठीक है, आप मे भी किसी चीज कोई आप फैसला ना ले पा रहे हैं, आप कोई फैसला ले पाए। सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, अपने हिसाब से आप देखना, आप कोई फैसला ले लेंगे, मे बी अब मुझे इन चीज़ों के साथ में काम करना है, इन चीज़ों के साथ में काम नहीं करना है। मे बी आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे आप लोगों को चौंका देंगे, ऐसा भी यहाँ पर है। मे बी आप कुछ पीछे छोड़ देंगे अपने जीवन में, आपको ट्रैवल भी करेंगे, मे बी कोई प्लेस शिफ्ट हो सकता है आपका, हो घर शिफ्ट हो कर लें आप, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान आप चले जाएं, ये भी आपके जीवन में सफलता का संकेत आपको बताता है। आपके जीवन में मुझे ऐसा दिख रहा है सफलता डेफिनेटली आनी है। और यहाँ पर क्योंकि मैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी देख रही हूँ, आप एक ऐसे फेज में जा रहे हैं जहाँ पर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ आगे जा रहे हैं, सपने पूरे करने की तरफ आगे जा रहे हैं, आपकी कोई मुराद पूरी हो जाएगी, ठीक है। आप में भी बहुत समय से कोई मुराद मांग रहे हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्म होना, किसी बच्चे का जन्म होना, अगर आपके जीवन में आप बहुत समय से किसी बच्चे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस बच्चे के आने से आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके घर परिवार में कोई बच्चे का जन्म भी होगा, ठीक है। ये एक साइकिल का एंड होना दिखाता है, एक टफ साइकिल का एंड होना दिखाता है, या फिर एक लाइफ का एक चेंज, एक बड़ा शिफ्ट दिखाता है आपके जीवन में, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हर एक के लिए पॉजिटिव एनर्जी, मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं है कि आपके जीवन में आपको बहुत बुरा समय देखने को मिलेगा और आप उससे गुजरेंगे, फिर आपके जीवन में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बुरा वक्त ऊपर वाला किसी को ना दिखाए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि एक वक्त बदल जाएगा आपका। जैसे कि एक बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसकी बचपना उसका चला जाता है ना, कुछ ऐसा, तो वो एक नए फेज में आता है अपनी लाइफ के, जैसे स्कूलिंग पास करके बच्चा कॉलेज में जाता है, तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कोई बड़ा मेजर चेंज ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ नेगेटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। अब जैसे एक चीज़ और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी लाइफ का चैप्टर ही कुछ इस तरह से बदलना है, जैसे सांप होता है ना। अब मैं आपको सांप का एग्जांपल दे रही हूँ, आप कहोगे बड़ा खतरनाक एग्जांपल है सांप का सुनो जरा, सांप जो होता है अपनी केचुली जैसे उतार देता है ना, राइट, उसमें वापस नहीं जा सकता। ऐसे आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा पीछे छोड़ेंगे जिसमें आप वापस नहीं जा सकते। जैसे बचपना पीछे छूटता तो जवानी आती है ना, उसमें आप वापस नहीं जा सकते। ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिसमें आप वापस नहीं जा पाएंगे कभी, उस फेज के अंदर, उस लाइफ के अंदर, उस चीज़ के अंदर, उस कुछ भी ऐसा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाता है। तो वो एंड, वो छूट गया तो छूट गया, तो कुछ छूटेगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो एक नए उत्साह के साथ में, नए सपनों के साथ में, नई डिज़ायर के साथ में, नई उमंग के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, एक पॉजिटिविटी के साथ में आपके आगे बढ़ेंगे, जैसे एक फेथ के साथ में आप आगे बढ़ेंगे कि आप जीवन में सब कुछ है, अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छा नज़र आएगा, आपको अच्छा वो दिखे, अच्छा होते हुए चीज़ें दिखेंगी आपको। ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो आप एक ऐसी दहलीज पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप अपने जीवन में बैलेंस देखेंगे, राइट। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर ये सफलता की निशानी एक और भी है कि आपको कहीं से कोई व्यक्ति मदद करने के लिए आपको मिल जाएगा, अचानक से आपके लिए लोग मदद करने वाले आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। आर्थिक सुधार आपकी लाइफ में आ जाएगा आर्थिक रूप से, और ये संकेत होगा, मतलब वो छोटे छोटे लेवल पे जुड़ गए, क्योंकि बच्चा जो होता है ना छोटे छोटे कदमों से चलता है। आपकी लाइफ में छोटे छोटे सुधार आपको शुरू में नजर आएंगे, एकदम से बड़े सुधार आने से पहले आपके जीवन में छोटे छोटे सुधार आएंगे। आप कोई छोटा स्टेप ज़रूर लेंगे अपनी लाइफ में, कोई बोल्ड स्टेप, कोई छोटा स्टेप, मे बी वो आपको मे बी वो लोगों को, ये कहूँगी, वो बचकाना लगे लोगों को। हो सकता है आप किसी ऐसे काम में कदम रखें, कोई ऐसे करियर में आप कदम रखें जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू हो, नई फील्ड हो आपके लिए। मे बी आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की करी है लेकिन आपने काम कोई और करा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर। तो कोई शिफ्ट कर देंगे, जैसे लाइन शिफ्ट कर देना, तो लाइन शिफ्ट आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। किसी से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। देखो, ये चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये सफलता आने से पहले चीज़ें होंगी, जब आपकी लाइफ में आपको बड़ी सफलता मिलनी होगी।
तो आपकी लाइफ में सफलता कैसे आएगी? ये कोई धमाके से नहीं आएगी, ठीक है। ये कोई आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज वैसा नहीं है कि आपकी लाइफ को बिल्कुल शेकअप कर दिया, आपकी लाइफ को बिल्कुल हिला के फेंक दिया, आपको बहुत दुखों से गुजार दिया ऊपर वाले ने, आपको बिल्कुल सप्रेस कर दिया, घुटा दिया। ये वैसी एनर्जी नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप अपने अनुभवों से सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है फूल एंड डेथ का कार्ड भी यहाँ पर ये है कि आपको लेसन भी देता है। आप जैसे कुछ लेसन ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सफलता कब आएगी? एक चीज़ और मैं आपको इस चीज़ के लिए बता दूं, आप अपनी लाइफ में अपने किसी पुराने, हो सकता है दोस्त से आप मिले, दैट कुड बी पॉसिबिलिटी, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कभी हो सकता है आपसे, या फिर आप अपने किसी पुराने ड्रीम पे आप काम करें, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है, जिसको आपने अपनी लाइफ में छोड़ दिया था जद्दोजहद में, मे बी परिवार की, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में, दैट कुड बी पॉसिबिलिटी, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति भी आ सकता है कि जिसके आने के बाद में आपकी लाइफ में सफलता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब आपकी लाइफ में सफलता आपको मिलेगी ना, आप उस समय किस स्थिति में होंगे? आप इमोशनली स्टेबल होंगे, आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। आपको इमोशंस को अपने मैनेज करना, बैलेंस करना आ जाएगा। आप रिश्तों में मिच्योरिटी पा चुके होंगे। अब कुछ लोगों को मिच्योरिटी जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को मिच्योरिटी देर में मिलती है। मिच्योरिटी जो बात होती है ना, मिच्योरिटी मैं ये बताऊँ, जैसे रिश्तों की समझ कि हमें कहाँ इन्वेस्ट होना है, हमें कहाँ इन्वेस्ट नहीं होना, हमें कहाँ रुकना है, हमें कहाँ आगे बढ़ना है, ये समझ में आ जाना, हमें किससे क्या बात कहनी है, हमें अपने प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, ये मिच्योरिटी होती है। मे बी आप हर एक के पीछे नहीं भागोगे। अगर आप इस स्टेज में अभी भी हो कि आप थोड़े डेस्परेट हो, आपकी लाइफ में अगर आपसे सपोज कोई पार्टनर आपका आपकी लाइफ से चला गया, तो आप डेस्परेट हो कि मुझे कोई मिल जाए, बस मुझे कोई मिल जाए, मैं अकेली रह गई, अकेला रह गया, नहीं। आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप किसी जिद के तहत नहीं, आप किसी को अपनी लाइफ में आना रोकते हैं, या फिर आप किसी से कनेक्ट होना अपना दायरे में करते हैं, नहीं। आप चीज़ों के बीच में रहते हुए, आप रिश्तों के बीच में रहते हुए अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, अपने आप को कितना इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट आपका खुद का आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ मुझे इस तरफ इशारा कर रही है। आपकी लाइफ में मैंने बोला कोई शिफ्ट आएगा, आप अपनी लाइफ में कहीं जा सकते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे दोबारा से रिपीट हुई है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी, आप चीज़ों के पीछे भागेंगे नहीं चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, आपने भागना छोड़ दिया होगा, आप अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीख गए होंगे। ये चीज़ यहाँ पर है, आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन नहीं होंगे, आपके पास में एक ही लक्ष्य होगा, ठीक है। आपको उसी तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुछ लोग होते हैं ना, बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके पास में क्लैरिटी होगी, आपके पास में ना क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे यही करना है अब, बस, ठीक है। अब मुझे कुछ और इधर उधर नहीं ध्यान देना, मुझे यही करना है, तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मल्टीपल ऑप्शन में आप लोग नहीं उलझेंगे, चीज़ों को लेट गो करना आपको आ जाएगा, छोड़ना आ जाएगा, आगे बढ़ना आ जाएगा, ज़िंदगी जीना आ जाएगा, खुद से जुड़ना आ जाएगा। जब इस स्टेज में आप लोग पहुँचेंगे, और आपके लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आपको खुद को समझना है, आपको खुद को जो है, एक शब्द मेरे मुंह से निकलते निकलते मैंने रोक लिया, वो है हीलिंग का, जैसे खुद को हील करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो चीज़ें आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बदलेंगे। अच्छा, आपकी लाइफ में ये जो समय है ये कब तक आएगा, ये एक बहुत बड़ा बात है यहाँ पर। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देखूंगी, ठीक है। आपके लिए लास्ट में बताऊंगी आपको ये समय कब तक मिलेगा देखने को। आपके लिए गाइडेंस क्या है माय व्यूअर्स, आपके लिए गाइडेंस क्या है? चॉइसेस, मैंने बोला ना, आप लोग चॉइसेस में नहीं फंसेंगे, तो आपको चॉइसेस में उलझना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये है, आपका ध्यान जब फोकस हो जाएगा ना अपनी लाइफ में, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी लाइफ में, तब आएगी वो मटेरियल सक्सेस कह सकते हैं, या फिर जिस भी तरह के सक्सेस आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। वैसे यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट की बात हो रही है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ में रख सकते हैं एज ए प्रॉपर्टी, एज ए इन्वेस्टमेंट, आप ऐसे किसी भी तरीके से।
तो आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे देखो धन धान्य दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे धन भी नज़र आ रहा है, धान्य भी नज़र आ रहा है, तो आपके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आप अपनी लाइफ में अपना एक ऐसा मुकाम बना चुके होंगे। मुझे यहाँ पे घर भी नज़र आ रहा है, हो सकता है आप लोग कुछ घर भी खरीदें अपनी लाइफ में अपने नाम से, पहली आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है कुछ लोगों की, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप पैसा भी कमाएंगे आपके पास में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे बॉटल भी नज़र आ रही है, यहाँ पे मुझे खाना भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे पैसा भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक पाउच भी है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ में ना मुझे सब चीज़ दिख रही है। आपकी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर अकेले रहोगे या फिर आपका अकेलापन ही खाएगा, लेकिन इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाइए। आपको ये कार्ड ये बोलता है आपकी लाइफ में ये अकेलापन भी जाने वाला है। नंबर 9 की एनर्जी है, तो अकेलापन आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग नहीं है, इससे आप बाहर निकल के आएंगे। लेकिन इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाइए। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप अपनी लाइफ में अकेले होते हैं ना, आपके लिए ये बेस्ट टाइम होता है। हाँ, ये बेस्ट टाइम होता है जब जब तक आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, या फिर आप जीवन में अकेले हैं, अकेले कर दिए गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। वो अकेलापन ना आपको इतना टाइम देता है कि आप अपने जीवन की रूपरेखा बदल सकते हैं, जीवन धारा बदल सकते हैं। ऐसे में आप क्या करें, आपके पास में ना फिर एक नहीं मल्टीपल चॉइसेस खुलती हैं उस समय पे। या तो आप जिस वजह से सॉलिट्यूड में आए हैं उस एनर्जी को में ही चिपके रहो, या फिर आप अपने जीवन में मेहनत करो, संघर्ष करो, अपने आप को अपने लिए फर्म फाउंडेशन की तैयारी करो, जैसे कि अपने आप को मजबूती देने की तैयारी करो। मेहनत करो, जॉब करो, स्टडी करो, अपने ऊपर वर्क करो, अपनी बॉडी पे वर्क करो, अपनी हेल्थ पे वर्क करो। बहुत कुछ है जीवन में सीखने के लिए, सीखो। ठीक है, डेस्टिनी आपकी बदलाव दिखा रही है, डेस्टिनी आपकी आपको सक्सेस एंड विक्ट्री भी दिखा रही है। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि मूव ऑन, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते रहिए। देखो, जीवन में अगर कुछ छूटता है ना तो छूटने दो, किसी वजह से छूट रहा है, यानी कि वो हमारे लायक अब चीज़ें नहीं रह गई हैं। ठीक है, वो चीज़ अब हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। उनका एक चैप्टर था, उनका वो ख़त्म हो गया, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई करियर हो, जॉब हो। अगर हमारी लाइफ से कुछ जाता है ना, तो यकीन मानना, जीवन इतनी बड़ी पहेली है कि जब कुछ जाता है ना उसकी लाइफ में, उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा हमेशा तैयार रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, आपकी लाइफ में भी आपको ये बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते रहना, कभी भी ठहरना नहीं, कभी भी थमना नहीं। जो थम गया ना वो स्टक हो गया अपने थॉट में, अपने प्रोसेस में, अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ में, वो स्टक हो गया, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आगे बढ़ो, आपको यही बोला जा रहा है। आपके जीवन में ना आपके लिए यही है, मैंने यहाँ पे बोला था कुछ एंड होगा, कुछ आगे बढ़ेगा, वही लास्ट में भी बात आ गई। तो एक चीज़ तो है, आगे बढ़ते रहना, चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लेके आते रहना, और इस बात पर भरोसा रखना कि चीज़ें जो हो रही हैं वो किसी वजह से हो रही हैं। अच्छा, ये मैसेज आपके लिए जो है, ये सफलता आपके जीवन में कब तक आएगी? एक तो ये आपकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी मूवमेंट आप ये कब तक लेते हो। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। अगर आपने आज से, जब इस रीडिंग को आप देख रहे हो, इससे आने वाले 10 महीने के, महीने बता रही हूँ मैं आपको, महीने भी ज़्यादा बता रही हूँ, जल्दी ही आप मान लीजिए 10 हफ्ते भी किसी के लिए हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, या 10 महीने तो मैं फिर भी मैक्सिमम बता रही हूँ आपको। 10 महीने के अंदर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये आपकी लाइफ में सफलता को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, अबेंडेंस, सक्सेस, स्टेबिलिटी को पाके रहेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। नहीं, आपकी लाइफ में आप हो सकता है कोई ऐसी जॉब स्टार्ट करें, कोई ऐसा काम स्टार्ट करें, या आपने लिए कुछ करें। लाइफ में शिफ्ट बहुत स्ट्रांग है आपकी लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में सफलता आपको मिलके रहेगी। बस आपको क्या करना है, छोड़ना आना चाहिए आपको। जब छोड़ना आ जाएगा ना तो चीज़ें अपने आप। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये लाइफ का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भागते हैं ना, किसी चीज़ के पीछे पीछे, वो हमसे उतना ही दूर भागती है चीज़ें। जब हम किसी चीज़ को ठोकर मार देते हैं ना, वो हमारे पैरों में आके गिरती है। और ये बात यकीन से बोल रही हूँ मैं आपके लिए। ठोकर मार देते हैं तो पैरों में आके गिरती है, या फिर हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते तो हमारे पैरों में आके गिरती है वो चीज़। ठीक है, यही आपकी लाइफ का भी फ़लसफ़ा है कि चीज़ों को इतना मत चिपकना कि आपको ये लगे कि यार पहले मैं यही पा लूँ तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना तो उसको छोड़ना भी सीखें, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना भी सीखें, किसी दूसरे लक्ष्य की तरफ। रुकना नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए, छोटी सी ज़िंदगी है और हमें बहुत कुछ करना है। तो डेफ़िनेटली हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। एग्ज़ाम
एग्ज़ाम का आपको याद है टीचर क्या कहा करती थी? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो उसको छोड़ देना, उसको बाद में देख लेंगे हम, है ना, जब टाइम बचेगा तब। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस पे ध्यान दो जो हमसे सॉल्व हो सकता है, जिसकी आपकी प्रिपरेशन है, तो उसको हमको पहले कर लेना, ताकि आपके उसमें 100 में से 100 मार्क्स सिक्योर हो जाएँ। अगर वो क्वेश्चन 10 नंबर का ना तो 10 में से 10 आपको मिल जाए, तो उसको मत छोड़ना पहले। पता चला छोड़ 10 नंबर पता चला कुछ नंबर के पीछे आप कई नंबर छोड़ रहे हो, तो वो चीज़ गलती मत करना। ठीक है, सो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।